जितने भी हमारे धर्म संस्कृति के लोग हैं उन सबको नीचा दिखाने के लिए किया है, उन सब की भावनाओं को आहत करने के लिए किया गया। अब ये हो गया कि भाई तो वो है और चारा हम लोग हैं खाली, कि भाइयों के हाथ में तलवार है और हिंदुओं के लिए चारा बना के काटते रहो। जिस प्रकार से ये ऐसा अपराध करने वाले हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नमस्कार मित्रों, ब्रज भाव के परिवार में आपका स्वागत है। मित्रों, ब्रज का भाव यानी कि ब्रज का दर्शन और ब्रज की लीला। मैं अमित ब्रजवासी आपके मथुरा, कान्हा की नगरी मथुरा से गोवर्धन से बात कर रहा हूं। तो गोवर्धन में जो गौकशी का मामला सामने आया है वो बड़ा ही निंदनीय और दुखद घटना का है जी। तो क्या कुछ मामला है, वो हमारे साथ में कुछ संत हैं, उनसे भी हम जानेंगे इस विषय को लेकर के। जो गौ माता है, हमारी माता है, और उस गौ माता के जो अवशेष कान्हा की नगरी में, जो कृष्ण की नगरी है, वहाँ मिले हैं, वो बड़े ही दुखद बात है। और उसको लेकर के आज हमारे साथ में कुछ संत हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं इस विषय पर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो संत हैं? जी महाराज जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य देवकीनंदन। महाराज जी, हमारे ब्रज भाव के परिवार में आपका बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी, ब्रज में गौकशी का मामला आया है सामने, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता कि गिरिराज जी में जहाँ गौ का पूजन हुआ था और जहाँ से गौ का संवर्धन और संपोषण हुआ है, वहाँ ईद के दिन, जबकि प्रदेश सरकार ने ये कर रखा था कि इस दिन कोई भी गौकशी नहीं, बल्कि कोई भी ऐसे पशु का वध नहीं किया जाए जो कि वध करने योग्य नहीं है। और गौ माता पर तो पहले से ही प्रतिबंधित है, परंतु इसके बाद भी ये सब कुछ किया गया। तो इसको हम ये मानते हैं कि ये हिंदू जितने भी हमारे धर्म संस्कृति के लोग हैं उन सबको नीचा दिखाने के लिए किया है, उन सब की भावनाओं को आहत करने के लिए किया गया और उनको उकसाने के लिए किया गया है जी। हमें इसके लिए पूरी तरह से संत समाज को तत्पर हो। महाराज जी, हम एक बात कहें तो गौ माता हमारी पूजनीय है, ठाकुर जी ने भी गौ माता को पूजा है, तो इसीलिए आप संत हो और संत के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहोगे? गौ माता हमारी पूजनीय है, पूजनीय नहीं, हमारी माता ही है बिल्कुल साक्षात रूप से, और हमारी नहीं। वेद ऐसा कहता है, गाओ विश्वस मात्रा है, गाय विश्व की माता है। जो उसको काट रहे हैं उनकी भी माता वही है, परंतु उनको ये नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्या करते हैं, क्योंकि वो जातिवाद में इस तरह से अंधे हुए पड़े हैं। और हम लोग इसके लिए इतने नपुंसक हो चुके हैं कि हम उनका जवाब नहीं दे पाते। अगर जवाब दिया होता तो आज ये स्थिति आती नहीं। हम सिर्फ दीवार पर लिखने वाले हैं, गाय हमारी माता है, इसके आगे हमको कुछ नहीं आता है। ये स्थिति है हमारी। तो क्या कुछ कहोगे आप? देखिए, क्या कहेंगे, अवश्य सरकार के नाम से लोग अवधेश शास्त्री के नाम से जानते हैं, गोवर्धन में ही रहते हैं जी। गोवर्धन वो स्थिति है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराया है, गौ का वर्धन किया है, गौ का पूजन किया है। और ये एक बार नहीं, जानबूझ कर के किया जाता है। बकरीद चल रही है, उनके जो अल्लाह हैं, एक बार हव्वा ने क्या बोला कि आप अपनी प्रिय चीज़ को मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा प्रिय तो बेटा है। बेटे को सामने ले गए उनके अल्लाह के सामने, तो वो बकरे के रूप में परिवर्तित हो गया, बेटा उनका लौटा दिया। तो आप एक काम करिए, आपको बकरीद मनानी है तो आप अपने सगे बेटे की मनाइए, बेटे की आहुति दीजिए, बेटे को काटिए, उसका मांस पकाइए और उसको खाइए। आप अपनी पत्नी को मारिए। आखिर सरकार, अवश्य सरकार के नाम से आपको जानते हैं और आपका वेश भी योगी जी की तरह है। आखिर ये ठाकुर जी के घर में गौ हत्या, तो इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार वही है, मुसलमान लोग हैं, सीधे सीधे एक संप्रदाय विशेष के लोग ही हैं। ये जानबूझ के किया गया है, और ये किया गया है बकरीद पर जानबूझ के। कि आज तक ऐसा नहीं हुआ हमारे गोवर्धन में कि ऐसा हुआ हो, लेकिन आज ऐसा किया गया है जानबूझकर। अब ऐसा हो गया कि भाईचारा नहीं रहा है। अब ये हो गया कि भाई तो वो है और चारा हम लोग हैं खाली, कि भाइयों के हाथ में तलवार है और हिंदुओं के लिए चारा बना के काटते रहो। आज हिंदुओं की माता पर आघात हो रहा है और प्रशासन कहाँ सो रहा है? प्रशासन पहुंच गया रात में 2 बजे, हम वहीं थे। रात में 2-3 बजे हम वहीं थे, गए थे। प्रशासन कह रहा देखेंगे सुनेंगे, आप कहाँ सो रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपको पता है बकरीद का समय चल रहा है, लोग ऐसा कर सकते हैं। जितना मुसलमान बाहुल क्षेत्र है उस पर आपको गश्त लगाना चाहिए, आपको देखरेख करनी चाहिए। और योगी जी, मोदी की सरकार है, गौ माता को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर देते? सीएम योगी भी आदित्यनाथ जी भी गौ माता को पूजते हैं। और क्या कुछ अपील? देखिए, पूजना और काम करने में दोनों में फर्क है। क्या कुछ अपील करना? पूजा तो गिरिराज जी को भी जाता है। गिरिराज जी में कितनी गंदगी हो रही है, लोग शौच कर रहे हैं, वहां क्रिया कर रहे हैं, घर का कूड़ा कचरा डाल रहे हैं। मानना आपकी श्रद्धा कितने तत्पर है।
तो हिंदुओं का आज यही है। मैंने तो 24 घंटे का टाइम दिया है, पूरी संत समाज ने भी 24 घंटे का टाइम दिया है। जिन लोगों ने गौकसी की है, जिन लोगों ने हत्या की, उनको सामने लाया जाए। जिस प्रकार से हमारी माता को मारा गया, अगर आपसे नहीं होता तो हमारे हवाले किया जाए। हम उनके टुकड़े करेंगे, खाल छीलेंगे, तब उन्हें पता लगेगा कि दर्द कितना होता है। नहीं तो प्रशासन उन पर एक्शन ले, जैसा महाराज श्री ने कहा कि यहाँ उग्र आंदोलन होगा और 24 घंटे के अंदर होगा। बहुत हिंदू संगठन ऐसे हैं जो आंदोलन करने वाले हैं, प्रशासन की नींद को हराम करने वाले हैं। वो सोए रहे हैं अभी तक, प्रशासन जाग जाए और उस पर कार्रवाई करे। जय सिया राम। पूज्य महाराज श्री हमारे साथ में है। महाराज जी क्या कुछ इस विषय में आपका विचार? हमारा तो विचार ये है कि ये जो धर्म नगरी है, जो भगवान श्री कृष्ण से और गाय के संबंध से जुड़ी हुई है। कृष्ण है तो गाय है। और आपने भी ये चीज़ देखा होगा कि जहाँ कृष्ण खड़े हैं तो उनके पीछे या आगे गायों को देखा जाता है, गाय को दर्शाया जाता है। तो जिस प्रकार से यहाँ धर्म नगरी में, तीर्थ नगरी में ये जघन्य अपराध ऐसा जो किया गया है, यह उत्तम नहीं है, असहनीय है। और मैं तो यही कहूँगा कि इनको प्रशासन ने शायद ये कहा है कि हमें 24 घंटे का समय दिया जाए और हम इनको पकड़ेंगे। तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है प्रशासन, और शायद 13 लोगों को पकड़ा भी है। इस विषय में आप सीएम योगी से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, देखो, सीएम योगी से अपील करने वाली बात तो अलग हो गई। अपील क्या, मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि उन तक पहुँचे ये बात कि आपकी सरकार है, हिंदू सरकार है, और धर्म के आप विशेष अग्रसर रहते हैं हर जगह, और बाबाओं की सरकार है ये कह दूं तो कम से कम हमारी गाय या कोई अध्यादेश ला करके कोई कानून बनाए। जिस प्रकार से ये ऐसा अपराध करने वाले हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी ऐसी कार्रवाई की जाए जो उनको भविष्य में ऐसा दंड मिले कि दूसरा व्यक्ति ऐसा जघन्य अपराध ना कर सके। और बाकी असहनीय तो है ही है। जिस प्रकार से ईद के उपलक्ष्य में सुबह टाइम तो नहीं मालूम है, गाय को थोड़ी दूर पर, और ये भी सुनने में आया कि काटते वक्त वीडियो भी बनाया और वीडियो बना करके उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। तो इससे क्या दर्शाना चाहते हैं? तो यहाँ तो मैं एक और बात रखूँगा कि ये जो गौशालाएं खुली हुई हैं, लोगों ने गौशालाएं खोल रखी हैं, बड़े बड़े मतलब महात्माओं ने भी अपनी अपनी गौशालाएं खोल, इन लोगों को भी आगे आ कर के, ठीक है, और इस अपराध या जो जिस तरीके का ये जघन्य अपराध हुआ है इसके खिलाफ एक एजेंडा निकालना चाहिए। हमारे साथ में एक महाराज जी भी हैं, इस विषय पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो महाराज जी क्या कुछ कहोगे इस विषय में आप? ये बड़ा ही निंदनीय कृत्य ब्रज में और ब्रज की धरती पर हुआ है। गौ माता का जो शव अवशेष कुछ मिले हुए हैं, तो क्या है इस विषय में आपकी राय? देखो, हमारे श्री देवीनंदन जी ने भी और शास्त्री जी ने भी और अवधेश दास जी ने भी जो कहना था वो तो बहुत कह दिया है। अब कहने को तो कुछ है नहीं, अब तो केवल आंदोलन करना बाकी है, इन लोगों को बताना बाकी है कि हम क्या कर सकते हैं। क्या अपील योगी जी से कर? और हाँ, योगी जी से तो अपील जो है कि सभी लोग करते ही हैं, और योगी जी भी अपने धर्म में कर्म में लगे ही हुए हैं, लेकिन योगी जी पे सब कुछ नहीं छोड़ सकते। हमें खुद भी अपने आप में कुछ करना चाहिए। हम स्वयं भी अपने आप में योगी हैं, सभी योगी हैं, और हम सबको ही इस तरीके के जघन्य अपराध रोकने चाहिए। ऐसे अपराध करते हैं इनको नहीं करने देना चाहिए, और हम सबको इकट्ठा होकर के संगे शक्ति कलयुग के इस कलयुग में संग में ही शक्ति है। हम सबको एकत्रित होना चाहिए, सबको आना चाहिए, केवल हमें ही नहीं, जितना भी साधु समाज है गोवर्धन धाम का वो सबको आना चाहिए। इस विषय में सबको आगे आना चाहिए और आगे बढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए कि भाई ऐसा करते अभी आगे भविष्य में नहीं हो। मैं यही प्रार्थना करता हूँ सबसे कि भाई आगे ऐसा कृत्य जो हुआ है वो तो बहुत निंदनीय है ही है, और आगे भविष्य में ऐसा कोई कृत्य ना हो गोवर्धन धाम में। यही मेरी सबसे प्रार्थना। सभी लोग आगे आएँ और सभी इस चीज़ को जो है, महाराज जी ने कहा संगे शक्ति कलयुग, कलयुग में शक्ति का जो है एकता की ही पावर है कलयुग में, और एकता नहीं है, एक व्यक्ति एक नहीं है, तो इस तरह की घटनाएं आमने सामने आती रहेंगी। और ऐसा महाराज जी कह रहे हैं कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए हम सबको एक होकर के आना चाहिए, और हम सब योगी हैं और हम सबको इस तरीके से एकजुट होकर के इस आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए। मैं मथुरा से अमित ब्रजवासी, ब्रज भाव के माध्यम से आप सबको ब्रज की लीला और ब्रज का दर्शन और आज जो दुखद घटना है ब्रज की वो भी आपको
दर्शा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो जुड़ जाइए हमारे ब्रज के परिवार से और ब्रज के भाव से, और हम आपको बहुत कुछ ब्रज का जो अनेकों लीला और दर्शन और भाव और जो क्या ब्रज के ब्रजवासियों के भाव हैं वो सब दिखाते रहेंगे। राधे राधे।